हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के बारे में, जिसे हम ईपीएस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ई कॉमर्स का, क्योंकि ये बहुत ही इसेंशियल ऑपरेशन होता है बिज़नेस प्रोसेस करने के लिए। जो ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल करने में एबल नहीं होता है, इसलिए हमें ईपीएस की ज़रूरत पड़ी है। और इन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ नॉन पेपर मेथड। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं वो करते हैं हम बिना पेपरलेस मेथड से हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं। मतलब कि जिसमें हमें पेपर यूज़ ना करना पड़े, जैसे कि चेक या कैश। और इसका मोस्ट कॉमन पेमेंट मेथड होता है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। आगे हम पढ़ेंगे ईपीएस आर बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल एंड हैव टू मॉड्यूल्स। ये क्लाइंट और सर्वर के मॉड्यूल पे बेस्ड होता है और इसके पास दो मॉड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट है सर्वर मॉड्यूल। सर्वर से हम सर्वर मैंने पहले पढ़ाया था। सर्वर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन के पास कई टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं, जिसमें कुछ सर्वर्स होते हैं जिसमें सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। तो ऐसे ही सर्वर स्टोर्स ऑल द इंफॉर्मेशन इन डेटा फाइल्स। जो सर्वर्स होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन, जो बायर की इन्फॉर्मेशन होती है वो डेटा फाइल में स्टोर करता है और अपलोड करता है द बायर इन्फॉर्मेशन फॉर ऑडिटिंग पर्पज़। उसको बायर की इन्फॉर्मेशन को ऑडिटिंग पर्पज़ के लिए अपलोड करता है। ऑडिटिंग पर्पज़ मतलब कि जो बायर है वो जो पेमेंट कर रहा है वो ऑथराइज तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब उसमें चेक किया जाता है। सेकंड है क्लाइंट मॉड्यूल। क्लाइंट मॉड्यूल क्या होता है? इट वर्क्स एज एन इंटरफेस। ये इंटरफेस की तरह वर्क करता है बिटवीन द यूज़र एंड द अदर एप्लीकेशन सिस्टम। अदर एप्लीकेशन सिस्टम और यूज़र के बीच में ये इंटरफेस की तरह काम करता है। इसका मेन वर्क होता है टू ट्रांसफ़र द क्लाइंट रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड इट ऑल्सो रिसीव द सर्वर रिस्पॉन्स। ये ट्रांसफ़र करता है क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर में। सर्वर यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स होते हैं उसमें ये रिक्वेस्ट, क्लाइंट की रिक्वेस्ट को ट्रांसफ़र करता है और रिसीव करता है सर्वर का रिस्पॉन्स, कि सर्वर क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे नीड ऑफ ईपीएस। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्या है? ये जो होता है रिड्यूस करता है कॉस्ट को। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने की, पेमेंट करने की जो कॉस्ट होती है उसको ये रिड्यूस करता है। यूज़ ऑफ ई कॉमर्स प्रोसेस इज़ ग्रोइंग वाइडली। जो ई कॉमर्स का प्रोसेस है, मतलब एक ई कॉमर्स के ज़रिए जो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस परचेज़ करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। इसी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को यूज़ में लाया गया है। यूज़र ऑफ ईपीएस फील सिक्योर्ड। ईपीएस जो होता है वो बोथ क्लाइंट को भी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको, दोनों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए कि किसी की उसमें फ्रॉड हो जाए। इस तरीके से बनाया जाता है कि दोनों को कोई प्रॉब्लम ना आए आगे। इसलिए जो यूज़र्स होते हैं ईपीएस की वो सिक्योर्ड फील करते हैं। इट मिनिमाइज़ द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो पेमेंट मेथड में जो टेक्नोलॉजी का कॉस्ट आता था वो इसके ज़रिए मिनिमाइज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्री रिक्विसाइट्स फॉर ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज़्म। क्या क्या ज़रूरतें होती है ऑनलाइन पेमेंट मैकेनिज़्म में? फर्स्ट है गुड इंटरनेट कनेक्शन। जो इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जब वो पेमेंट करे या ऑर्डर भी करे तो उस टाइम उसका जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट ना हो, नहीं तो उसको प्रॉब्लम होगी और उससे बार बार जो फॉर्मेलिटीज़ होंगी दोबारा पूरी करनी पड़ेंगी। सेकंड है रजिस्टर्ड यूज़र ऑफ होस्ट वेबसाइट। जब भी कोई यूज़र किसी वेबसाइट पे जाता है तो उसको सबसे पहले वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। उसके लिए ये इन ऑर्डर टू मेंटेन सिक्योरिटी एवरी वेबसाइट रजिस्टर इट्स कस्टमर। सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो हर वेबसाइट होती है वो अपने कस्टमर को रजिस्टर्ड करती है। उसके लिए उसको कुछ क्रेडेंशियल की ज़रूरत होती है जो उसे प्रोवाइड करने पड़ते हैं। फर्स्ट होता है लॉगिन नेम एंड सेकंड ईमेल एड्रेस जो होता है वो कस्टमर को वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर अगली बार जब भी वो पोस्ट
रजिस्ट्रेशन के बाद जब भी वो उस वेबसाइट पे जाके कुछ चीज़ परचेज करना चाहता है तो वो वहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालता है और उसके बाद वो वहाँ पे कुछ भी परचेज़ कर सकता है। और थर्ड है क्रेडिट कार्ड। विदाउट क्रेडिट कार्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं कर सकता, इसलिए क्रेडिट कार्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कंपोनेंट या प्लेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के कंपोनेंट या प्लेयर कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है मर्चेंट। मर्चेंट कौन होता है? मर्चेंट वो होता है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है थ्रू ई कॉमर्स। सेकेंड है कस्टमर। कस्टमर जो परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज। ये दोनों जो होते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स होते हैं, बिकॉज इसके बिना अगर कोई ख़रीदने वाला या बेचने वाला नहीं होगा तो फिर ई कॉमर्स का क्या मतलब बनता है। थर्ड है एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक होते हैं जो मर्चेंट को अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। ये ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग और क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन अनेबल करते हैं मर्चेंट की, क्योंकि मर्चेंट को ज़रूरत होती है इसमें एक अकाउंट ओपन करने की, तो इसको हम मर्चेंट बैंक के नाम से भी जानते हैं। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन। क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन क्या होती है? जो कस्टमर को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, उसमें से एक एग्जांपल है ये वीज़ा एंड मर्चेंट का मास्टर कार्ड। फिफ्थ है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन क्या होता है? जो भी कार्ड होता है पहले हम उसको चेक करते हैं कि वो सही, जो बायर है वो सही अकाउंट डिटेल प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसमें वो चेक करते हैं। क्रेडिट कार्ड नंबर चेक करते हैं, क्रेडिट कार्ड एक्टिव है कि नहीं है ये चेक करते हैं, कोई एक्सपायरी डेट तो उसकी ख़त्म नहीं हो गई है। और थर्ड होता है कार्ड हैड सफिशिएंट वैल्यू और नॉट। जो अमाउंट जिसकी वो जिस अमाउंट का वो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा है उतना अमाउंट उसके पास है कि नहीं है, ये भी उसमें चेक किया जाता है। अब कस्टमर इशूइंग बैंक, ये जो होते हैं ये कार्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये जो बैंक होते हैं ये कस्टमर को कार्ड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेवेंथ है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे क्या होता है? ये थर्ड पार्टी सर्विस होती है जो क्रिएट करती है कनेक्शन कस्टमर, सेलर और फाइनेंशियल नेटवर्क के बीच में। एंड एट्थ है प्रोसेसर। प्रोसेसर एक सेंटर होता है जिसके पास क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन का इंफॉर्मेशन होती है। तो ये थे कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट। 24 आवर सर्विस मिलती है इसमें कस्टमर कभी भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है। इससे जो शॉपिंग एक्सपीरियंस होता है क्लाइंट का वो बढ़ता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम ऑफ़र करती है फास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग और डिलीवरी, जो इम्प्रूव करती है ई कॉमर्स की एफिशिएंसी। सेकंड पॉइंट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस से यहाँ पे मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है एक सिस्टमेटिक वे ऑफ परचेजिंग फॉर कस्टमर। ये अपने कस्टमर को की जो इन्फॉर्मेशन होती है कार्ड डिटेल वगैरह वो सारी उसकी वेबसाइट में स्टोर होती है और क्लाइंट कभी भी जाके वहाँ पे जाके कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकता है और अपनी जो ट्रांजैक्शन लॉग्स होते हैं वो भी चेक कर सकता है, क्योंकि वो उसी के पास स्टोर होती है उसके ऐप में। थर्ड है लो कॉस्ट। लो कॉस्ट ईपीएस लो कॉस्ट इसलिए है क्योंकि इससे जो पेपर पे कॉस्ट लगती थी और जो पोस्टेज सर्विस में जो कॉस्ट लगती थी वो कम हो जाती है। नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ ईपीएस। फर्स्ट है सिक्योरिटी। ईपीएस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसमें हम अपनी कार्ड की डिटेल स्टोर करवाते हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उसमें, और हमने कई बार देखा है कि जो कार्ड्स की डिटेल्स होती हैं वो हैक हो जाती है, तो इसलिए क्लाइंट थोड़ा सा उसे डर होता है इलेक्ट्रॉनिकली अपनी डिटेल्स किसी को प्रोवाइड करने के में। सेकेंड है डिपेंडेंसी ऑफ सिस्टम। ईपीएस में हमें बहुत सारे सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, अगर सिस्टम नहीं होंगे तो हम ईपीएस ट्रांजैक्शंस नहीं करा पाएंगे, इसलिए ये इसकी एक लिमिटेशन है क्योंकि इसमें हमें सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड है लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट में आता है क्योंकि लैक ऑफ ट्रस्ट से मतलब है कि क्लाइंट जो होते हैं उनको जो प्रोडक्ट होता है वो उसको टच नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं,
तो उन्हें थोड़ा सा डाउट होता है कि प्रोडक्ट जब घर आएगा तो जैसी वेबसाइट में मेंशन है या वेबसाइट में जैसा शो किया गया है सेम टू सेम जो प्रोडक्ट है वो घर आके वैसा आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए भी जो क्लाइंट होते हैं वो इसको परचेज़ करने से डरते हैं। सो आज हमने पढ़ा EPS। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।